देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसमें ना बेसिकली हम दो फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और एक हम पढ़ेंगे सेकंड, हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, और एडिशन, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहले प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। मान लो मेरे बच्चे, आपके पास ना तीन कोड सेट है। कोड सेट, कोड सेट वन, या कोड सेट कर देते हैं। एक आपके पास है रेड कलर का, है ना, एक आपके पास है ग्रीन कलर का, और एक आपके पास है ब्लैक कलर का, राइट। और हम्म। एक आपके पास है सूट सलवार, राइट, या कुर्ता समझ लो। चलो सिर्फ कुर्ते की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना, या कुर्ता समझ लो, जो आपको ज्यादा सही लगे। एक आपके पास कुर्ता है, कुर्ता है एक येलो कलर का, और एक रेड, रेड नहीं, रेड हम कर चुके ना। एक हो गया ब्राउन कलर का, ब्राउन भी है हमारे पास, छोड़ो। एक हो गया वाइट कलर का, और एक हो गया आपके पास ऑरेंज कलर का, ठीक है, बड़ा प्यारा सा। अब आपको शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं किसी अच्छी सी पार्टी में जाना है, राइट। तो मुझे बताओ आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, क्या क्या पहन सकते हो। तो टोटल 6 ऑप्शंस। हम्म, भाई या तो आप कोट सेट पहन सकते हो, तीन ऑप्शन ये हो गए, या फिर आप कुर्ता पहन सकते, तीन तरह के कुर्ते हैं वो हो गए, यानी कि टोटल आपके पास सिक्स ऑप्शन हो गए, है ना। तो इसी को कहते हैं, जब हम ऐड करके कोई ऑप्शंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। गॉट इट। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे, आपके पास ना तीन टाइप के सॉक्स हैं, सॉक्स और शूज है। आपके पास सॉक्स जो है वो एक ब्लैक कलर की है, एक वाइट कलर की है, और एक ग्रे कलर की है, राइट। और शूज में आपके पास एक बैली है, चलो बैली है, और एक बूट्स है, बूट्स है, और एक लेदर शूज है, लेदर शूज, ठीक। अब मुझे बताओ कि आपको सॉक्स और शूज साथ में पहनने हैं। अब हम्म। आपके पास कितने ऐसे पेयर्स है, कितने पेयर्स हो सकते हैं। मतलब सॉक्स शूज से भी पहन सकते हैं, बैली के साथ भी, बूट के साथ भी और यस, लेदर शूज के साथ भी। हाँ, तो तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन। ब्लैक है वो हम तीनों के साथ पहन सकते हैं, यानी कि बैली के साथ, बूट्स के साथ, है ना, या फिर लेदर के साथ। हम्म। ऐसे ही अगर व्हाइट की बात करूं तो व्हाइट भी आप तीनों के साथ ही पहन सकते हो, बैली के साथ, बूट्स के साथ, या फिर लेदर के साथ। ऐसे ही सेम ग्रे कलर के जो सॉक्स हैं उनको आप बैली के साथ, या बूट्स के साथ, या फिर लेदर के साथ पहन सकते हो। तो आपके पास देखो टोटल कितने हो गए, तीन तो आपको यहां से ऑप्शंस मिले, और तीन हम्म। यहां से, क्योंकि आप इन दोनों को साथ में पहन रहे हो, एक के साथ दूसरा पहन रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, थ्री थ्री जा नाइन ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो देखो ना, हम्म। थ्री 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 जा नाइन ऑप्शन आ गए। अब देखो ये हम पहचाने कैसे कि मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम है या फिर एडिशन। जब भी कभी आपको एंड समझ में, एंड इंग्लिश वाला एंड, है ना, हम्म। तो इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन होगी। और ओके। कहीं भी एड, कहीं भी आपको और लिखा है, और समझ में आए, और लिखा हुआ, या और जैसा कुछ समझ में आ रहा है, ये पहनना है या वो पहनना है, ये यूज करना है या वो यूज करना है ना, तो और वाली जब भी कंडीशन होगी तो आपका क्या होगा, एडिशन। एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है।
गॉट इट। इस पे यस एक सर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, पहले आप ये लिखो आराम से। डन सर। ओके, अब देखो, मान लो कि आपके पास वर्ड है, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning are formed using word rules, ROSE। ठीक है, चार के चार हम्म। लेटर्स यूज करने हैं और आपको बताना है इससे आप कितने और विद और विदाउट मीनिंग ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो। जैसे एक रोज हो गया, दूसरा हो गया OSER, ये भी एक वर्ड हो गया, है ना। या फिर हो सकता है OSRE, ये भी एक वर्ड हो गया, विदाउट मीनिंग हमें चाहिए, राइट। तो मेरे बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अगर मान लो मैंने इन चार बॉक्स बना लिए तो मुझे चार ही चाहिए। फर्स्ट वाले बॉक्स में मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं, अभी मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं। यहाँ पे बोल देता हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, RNA, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अगर मैंने कोई एक वर्ड लिख दिया, आर मैंने एक बार लिख दिया तो मैं उसको दोबारा नहीं लिख सकता, राइट। अब हम्म। इसमें मैं इस वाले बॉक्स में मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, हो सकता है मैं आर रख दूं, हम्म। हो सकता है ओ रख दूं, हो सकता है एस रख दूं, हो सकता है ई रख दूं। हाँ। मतलब यहाँ पे मेरे इस वाले बॉक्स में मेरे पास चार ऑप्शन है, राइट। अब हम्म। अगर मान लो इसमें मैंने ओ फिक्स कर दिया कि भाई मैंने यहाँ पे ओ फिक्स कर दिया, यहाँ पे कितने ऑप्शंस रह जाएंगे मेरे पास थर्ड वाले में। भाई या तो आर हो सकता है, या एस हो हाँ, सकता है, ऐसे हो या सकता ई, है, ये यानी हो कि तीन सकता है। ऑप्शंस। हम्म। फिर इस वाले में कितने ऑप्शंस रह जाएंगे मेरे पास, फिर दो। दो ऑप्शन। और हाँ। इस वाले में सिर्फ एक ही रह एक। जाएगा। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखो यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंड वाली कंडीशन आ रही है कि मैंने ये नहीं बोला चारों में से कोई एक ही लेना है उठा के, हम्म। मैंने कहा चारों यूज करने हैं, उनसे कितने लेटर्स बना सकते हैं। तो चारों मतलब एंड वाली कंडीशन है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, हमारे पास ऑप्शन आ गया, खत्म। ओके। बस, हम्म। समझ आई बात। हम्म। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये रोज है पर इस बार आपको सिर्फ दो ही लेटर यूज करने हैं, मतलब दो लेटर का वर्ड बनाना है, यूज चारों कर सकते हो पर दो ही लेटर का वर्ड बनाना है, तो क्या करेंगे। हम्म। चेक करो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, चार के चार यूज कर सकते हैं, ROSE, है ना। हम्म। पर इसमें कितने यूज कर सकते हैं, एक अगर यहाँ पे फिक्स हो गया, इस वाले में एक अगर फिक्स हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ तीन यूज कर सकते हैं। तो दो लेटर का राइट। जो वर्ड है वो सिर्फ हम कितने बना सकते हैं, 12 ही बना सकते हैं। हम्म।
है ना, 3 लेटर्स के, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 और यहाँ पे और कितना आ 2। जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका सेम आंसर है 24। समझ में आई बात मेरे बच्चे? यस सर। अब अब मैं आपसे एक क्वेश्चन है, वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन है ना। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स अलग है, इक्वेशन। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे बच्चे इसमें से बताओ आप कितने, अगर मैं कहूँ कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप कितने ऐसे वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग? 4 लेटर का वर्ड बनाना है, पर बना के दिखाओ। और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, रिपीटेशन अभी अलाउड नहीं है, वो बाद में, अभी रिपीटेशन वाला भी बताता हूँ, अभी से नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड में देखो। सर 1680 जो है कॉम्बिनेशन समझिए। यहाँ पे कितना आया 8, 8 यहाँ पे 7 7, यहाँ पे 6 6, और यहाँ पे 5। 5। शाबाश, वंडरफुल। समझ में आई बात कैसे करना है सॉल्व इसको, है ना। अब अपने बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 पे ही आ जाओ, क्या कहता है देखो, पढ़ो इसको। कहता है स्कूल लाइब्रेरी हैज 13 एंड 7 बुक्स available on finance mathematics written by Indian and foreign author respectively, right? A student want to learn more about the subject and has only one ticket to borrow the book. In how many ways the book can be borrowed? अब देखो ये तो सिंपल सा है कि मेरे एक लाइब्रेरी में 13 बुक इंडियन राइटर की लिखी है, रखी है 7, और मेरे पास एक ही टिकट है, एक बार में सिर्फ एक ही बुक ले सकता हूँ, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है? तो 13 + 7। हाँ, 13 + 7 हो गया खत्म। नेक्स्ट पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 2। कहता है इन हाउ मेनी वेज द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इफ द बोर्ड डिसाइड टू इन्वेस्ट द अदर फंड इन वन एंटिटी। हाँ, ये अपने आप करो, चेक करो फर्स्ट वाले में क्या है और सेकंड वाले में क्या है। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसमें तो जो पूरा फंड है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी को जो है मिलना चाहिए, तो हाँ, मुझे सिर्फ एक एंटिटी की बात हो रही है, सिर्फ प्लस हो जाएंगे सारे। शाबाश शाबाश। और बट अब सेकंड में जो है वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही कि इन्वेस्ट इन वन एंटिटी ऑफ ईच ऑफ द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो वो कह रहा है कि हर एक में से एक एक निकालने हैं, या तो एक पब्लिक ओके। में से निकालो। अब यहाँ पे एंड वाली कंडीशन हो गई ना, इसमें से भी लेना है एक, इसमें से भी लेना है एक, इसमें से भी लेना है, तो मैं मेरे पास मल्टीप्लाई कितना कर दूँ। मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 × 5 × 2, तो 30। मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो।